अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज आपके साथ क्रीम केक में मिनी माउस की डेकोरेशन शेयर करूंगी और साथ ही साथ कपकेक्स की फ्रॉस्टिंग टू टोन में किस तरह बनाते हैं ये शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल पर जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है केक रेडी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 3 पाउंड का केक रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 6 इंच के पैन में 2 केक्स लिए हैं। ठीक है, टोटल 5x की रेसिपी या 6x की रेसिपी से आप जो है स्पंज रेडी करेंगे, जिसकी आपको फुल वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लिया करें, वहाँ मैं सारी रेसिपीज़ और लिंक्स शेयर कर देती हूँ। ठीक है, आपको वहाँ पे रेसिपी मिल जाएगी, तो आप चॉकलेट स्पंज की रेसिपी को इजीली वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं ये पूरी रेसिपी को। तो आपने 6 इंच के 2 केक्स ले लिए और 12 इंच का यहाँ मैंने केक बोर्ड यूज़ किया है और साथ ही साथ चॉकलेट क्रीम यूज़ कर रही हूँ, जो कि गनाश से बनाई है मैंने। और ये जो सोक कर रही हूँ मैं कॉफ़ी से कर रही हूँ। ठीक है, अब हमने चॉकलेट केक बनाने के बाद पिंक कलर की व्हिप क्रीम से इस केक को अच्छे से कवर कर देना है। केक को आप पहले चारों तरफ से अच्छे से क्रीम अप्लाई कर दें, देन आप स्क्रैपर से एक्सेस जितनी भी क्रीम होगी वो इजीली निकाल लेंगे। बट फर्स्ट स्टेप के आपने क्रीम को अच्छे से चारों तरफ केक के अप्लाई कर देना है। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं बाजी आप केक की प्राइस भी बता दिया करें कि ये केक हम कितने का सेल करें। देखिए, प्राइस जो होती है ना, हर कंट्री हर सिटी की अपनी अलग होती है, डिपेंड करता है। अब मैं आपको अपनी कराची का आइडिया दे सकती हूँ। ये केक जिस तरह मैं 1000 रुपीज़ पर पाउंड के हिसाब से देती हूँ, यानी कि अगर ये 3 पाउंड का केक है तो ये 3000 रुपये का केक बन जाएगा। और अगर मैंने इसके साथ कप केक्स दिए हैं तो 1500 के 12 कप केक्स मैंने इसके साथ दे दिए। ठीक है, अब हम इसके ऊपर की डेकोरेशन तैयार करते हैं। पिंक कलर का केक हमने रेडी करके फ्रिज में रख दिया। अब हम जो है इसकी डेकोरेशन रेडी कर रहे हैं। यहाँ मैं बो बना रही हूँ और इसमें मैंने टाइलॉस पाउडर ऐड किया है ताकि ये 5-6 घंटे में अच्छे से ड्राई हो जाए। ठीक है, जब तक ये केक हमारा फ्रिज में सेट हो जाएगा और जो है ये बो भी ड्राई हो जाएगी। अच्छा, अगेन यहाँ केक को हमेशा कोशिश किया करें कि ओवरनाइट 12 से 15 घंटे पहले या एक दिन पहले रात में बना कर रख दें, ताकि केक का फ्लेवर थोड़ा अच्छा है। आइस केक स्पेशली जो है फ़ौरन ताज़ा बनाकर खाने में वो टेस्ट नहीं देता जो कि आपको एक दिन के बाद देता है। ठीक है, बो बनाना बहुत ही सिंपल है। स्ट्राइप्स कट की आपने एंड देन इस तरह से आप इजीली बो बना कर रख देंगे। टिश्यू ज़रूर अंदर यूज़ कीजिएगा बो के, वरना बो जो है इस तरह से अपना शेप होल्ड नहीं करती। फॉन्डेंट को ड्राई करने के लिए टाइलॉस पाउडर बहुत ज़रूरी है इस्तेमाल करना। अगर आप टाइलॉस पाउडर यूज़ नहीं करेंगे तो आप एक दिन पहले बनाकर इसको बो को या जो भी डेकोरेशन है आपकी उसको बनाकर आप रख लीजिएगा, ताकि 1 से 1.5 दिन में आपकी फॉन्डेंट अच्छे से सूख जाए। अब उसके ऊपर हम छोटे छोटे से पिंक कलर के डॉट्स लगा देंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे नोज़ल यूज़ कर रही हूँ। और नोज़ल का जो नीचे का साइड होता है छोटा सा, उससे मैं छोटे छोटे सर्कल कट कर रही हूँ। तो 6 से 7 घंटे बाद जो है समझें ये मेरी बो ड्राई हो चुकी है बहुत अच्छे से। तो मैं इसमें से टिश्यू जो मैंने रखा था वो निकाल लूँगी। अब ये जो है इतना ड्राई हो चुका है कि ये अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेगा। ठीक है, क्रीम केक है तो हम इसको डायरेक्ट लगा देंगे, इसमें हमें टूथपिक वगैरह लगाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि क्रीम पे फॉन्डेंट टॉपर जो है वो ईज़िली चिपक जाता है। इस केक की डेकोरेशन में जो हम मिनी माउस की पिक्चर टॉपर यूज़ करेंगे उसका साइज़ है 5.5 बाई 5, यानी कि 5 इंच उसकी लेंथ होगी और 5 इंच उसकी चौड़ाई होगी। और देन आप उसको उसके शेप के हिसाब से कट कर लीजिएगा। ये पिक्चर आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगी। आपको जो पिक्चर पसंद आए वो आप डाउनलोड कर उसको प्रिंट करवा लीजिएगा। अब हम पूरे केक के ऊपर इस तरह से वाइट कलर के पोल का डॉट्स लगा देंगे। ये भी अगेन अगर आपके पास सर्कल कटर ना हो तो आप नोज़ल के जो बैक है उससे इजीली कट कर सकते हैं। मैं ख़ुद सर्कल इस तरह के छोटे जो भी होते हैं कट करने के काम, वो मैं नोज़ल से कट कर लेती हूँ, क्योंकि नोज़ल में डिफरेंट साइज़ मिल जाते हैं हमें सर्कल में। तो यहाँ पे हम इसकी अरेंजमेंट कर लेंगे।
आप इस केक में अगर पिक्चर की जगह एयर्स लगा दूसरी डेकोरेशन भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जस्ट मिनी माउस के जो कान होते हैं ब्लैक कलर के 2 सर्कल से बड़े, वो कट कर कर भी ये लगा दें तो भी बहुत अच्छा लुक आ जाएगा। चलें अब हम रेडी करते हैं अपने कपकेक्स। तो यहाँ मैंने चॉकलेट कपकेक्स रेडी किए हुए। अगेन आपको मैंने बहुत सारे कपकेक्स सिखाए हुए हैं। जो भी आपको कपकेक की रेसिपी पसंद आए वो आप कपकेक बना लीजिएगा। और फ्रॉस्टिंग जो है विप क्रीम से कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने वाइट कलर की विप क्रीम ली है जिससे मैं फ्रॉस्ट करूँगी इस कपकेक की। अच्छा, इसके लिए यहाँ पे मैं 2 टोन्स में जो है ना इसकी फ्रॉस्टिंग करने वाली हूँ, यानी कि हल्का सा मैं वाइट एंड पिंक 2 शेड्स इसमें यूज़ करूँगी। तो यहाँ मैंने पहले वाइट कलर की क्रीम पाइप एंड बैग में लगा दी एंड देन उसके साथ अंदर जो है मैं पिंक कलर की क्रीम के पाइप एंड बैग अंदर डाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ हम यूज़ करेंगे 1 ml का रोज़ नोज़ल जिससे हम रोज़ बनाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टून क्रीम चेक कर ली है कि हमारे शेड सही आ रहा है या नहीं। तो ये देखें 2 टोन में बहुत ज़बरदस्त सा शेड आ रहा है, ऊपर हल्का सा वाइट आ रहा है और नीचे बेस पे पिंक आ रहा है। तो इसी तरह से मुझे डबल शेड में चाहिए था मिनी माउस की, ताकि थीम से हमारे कपकेक्स बिल्कुल मैच हों और ख़ूबसूरत लगें। ये देखिए सिंपल और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये डिज़ाइन है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का करना, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन है, ठीक है। ये चॉकलेट कपकेक की रेसिपी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगी। और आपको बता देती हूँ ओरली, ये 1 एग्स की रेसिपी है जिससे हम 12 कपकेक्स इजीली बना लेते हैं। 1 एग लेते हैं हम, 1/4 कप लेते हैं ऑयल और हाफ़ कप होता है हमारा हमारी 1 कप होती है इसमें हमारा फ्लावर और 1/3 कप होता है शुगर। इन सारी चीज़ों को हम चॉकलेट केक की तरह मेथड से ही बनाते हैं। बहुत इजी है, मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में रेसिपी भी शेयर कर दूँगी और इसके जो है ना मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने पिक्चर्स को प्रिंट करवाया और इस तरह से टूथपिक के पीछे लगा लिया था टेप के साथ। इस तरह से हम जो है अपने कपकेक्स को डेकोरेट कर सकते हैं किसी भी थीम पे। और ये बहुत ही आजकल जो है चल रहा है और इजी वे है कपकेक्स को डेकोरेट करने का, क्योंकि अगेन फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाना बहुत ही टाइम टेकिंग होता है और थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। तो आप इस तरह से इजी वे में अपनी जो है थीम को बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत और कम अपनी कॉस्ट में। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताइएगा, और आप मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं वो भी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं वो आपको सिखा सकूं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।